इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 14 से बताया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14, तो 14 क्वेश्चन नंबर आप लोग खुद से कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट नंबर में दिया है कि एक फंक्शन दिया हुआ है और उसका इक्वेशन दिया हुआ है, और एट 0.5 पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हमें जो 14 की फर्स्ट नंबर की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें फंक्शन का इक्वेशन दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, उसको डेरिवेटिव करेंगे तो स्लोप मिल जाएगा, और फिर 0.5 पे उसका हम क्या निकाल लेंगे, स्लोप का टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे, और फिर हमें पासिंग पॉइंट 0.5 ही होगा, और उस पर फिर हम इक्वेशन निकाल लेंगे y-y1 ऑफ इक्वल टू m ऑफ x-x1 पे। जब टेंजेंट का इक्वेशन निकल जाएगा, फिर नॉर्मल का निकालेंगे। तो दोनों का तो पासिंग पॉइंट एक ही होता है, तो 0 पॉइंट उसके लिए पासिंग पॉइंट होगा, बट जो टेंजेंट का स्लोप आया होगा, तो नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, आप लोगों को पता होगा। नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए -1/m कर देंगे, जहाँ m होगा टेंजेंट का स्लोप। तो नॉर्मल का स्लोप फाइंड हो जाएगा, और फिर 0.5 पे उसका भी इक्वेशन उसी फॉर्मूले पे निकाल लेंगे। तो 14 नंबर के तीनों क्वेश्चन बन जाएंगे, तीनों नहीं 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन बन जाएंगे। बात करते हैं 15 नंबर का। 15 नंबर में फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व दिया हुआ है पैरेलल टू द लाइन। ये क्वेश्चन पहले भी हम बता चुके हैं। जो कर्व का दिया हुआ इक्वेशन पैरेलल टू द लाइन दिया हुआ है, तो इस लाइन को क्या करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लेंगे और स्लोप निकाल लेंगे। तो इस फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टेंजेंट का स्लोप। और फर्स्ट से में क्या दिया, पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल है टेंजेंट। तो टेंजेंट जो लाइन का स्लोप होगा वही इस कर्व पे टेंजेंट का स्लोप होगा, दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो इस कर्व का टेंजेंट होगा वही लाइन का स्लोप, और लाइन का भी जो स्लोप होगा, इस लाइन का स्लोप जो लाइन क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका स्लोप, और कर्व के टेंजेंट का स्लोप दोनों आपस में इक्वल होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है। उससे हमें क्या निकल जाएगा, पॉइंट निकल जाएगा कर्व का। और अब पॉइंट निकल जाएगा, और उस पॉइंट पे फिर क्या निकाल लेंगे, स्लोप तो मालूम ही है, फिर उस पॉइंट पे इक्वेशन का निकाल लेंगे। सेकेंड में दिया है परपेंडिकुलर टू द लाइन। सिंपल है क्वेश्चन, जब परपेंडिकुलर टू द लाइन दिया हुआ है तो लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम लाइन को किस में चेंज कर देंगे, फिर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए आता होगा, आप 11th क्लास में सीखे हैं। y=mx+c पे चेंज करके इस लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। अब इस लाइन का स्लोप और कर्व के टेंजेंट का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। उससे स्लोप मालूम हो जाएगा किसका, टेंजेंट का, और टेंजेंट का स्लोप मालूम हो जाएगा, और फिर हमें यहाँ पे पासिंग पॉइंट भी निकल जाएगा। ठीक, टेंजेंट का स्लोप का तो प्रोडक्ट -1 होगा, से टेंजेंट का स्लोप निकल जाएगा, और यहाँ से टेंजेंट का स्लोप भी निकालेंगे, इक्वल टू लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 करेंगे, उससे क्या निकल जाएगा, पासिंग पॉइंट, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो ये सब क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं जो ये क्वेश्चन नहीं बना है। सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व, बहुत आसान क्वेश्चन है, y=7x³ + 11। ये कर्व दिया हुआ है। अब अगर एट द पॉइंट वेयर x=2 एंड x=-2 आर पैरेलल, यानी इस कर्व का टेंजेंट का स्लोप 2 पे और -2 पे पैरेलल है। तो सिंपल हम आपको हिंट कर रहे हैं क्वेश्चन में, dy/dx निकालोगे तो क्या आएगा, 21x²। फिर dy/dx निकाल लेंगे x=2 पे, तो x=2 पे निकालेंगे 21 × 2 का स्क्वायर यानी 84, और फिर dy/dx निकालेंगे x=-2 पे, तो 21 और -2 का स्क्वायर अगेन आएगा 84। तो हम देख रहे हैं क्या, जो इस कर्व का स्लोप 2 पे और -2 पे सेम है, इसका मतलब क्या है, दोनों पॉइंट पे क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी टेंजेंट टू द कर्व। तो हम कह सकते हैं टेंजेंट टू द कर्व, यानी टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट द पॉइंट वेयर x=2 एंड x=-2 आर पैरेलल, क्योंकि x=2 पे वही स्लोप आया और x=-2 पे भी सेम स्लोप आया। तो सेम स्लोप आया, तो इस मतलब ये टेंजेंट और ये टेंजेंट क्या है, आपस में पैरेलल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 में है, तो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y=x³
विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो मैं कब दिया y इक्वल टू एक्स, मैं हिंट कर रहा हूँ, सारा क्वेश्चन आप स्टेटमेंट के साथ कर लीजिएगा। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। मतलब इस कर्व का जो टेंजेंट है वह y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। यानी ये कर्व पे एक पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट जो है, जितना टेंजेंट का स्लोप आएगा वो क्या होगा, y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। तो पहले हम इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3x²। तो हमें ये क्या मिल गया, इस कर्व का एनी पॉइंट का कर्व, सॉरी इस कर्व के एनी पॉइंट के टेंजेंट का स्लोप। अब कह रहा एक पॉइंट पे क्या है, जो स्लोप है इस कर्व का किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट के। तो स्लोप आया 3x², ये किसके इक्वल होगा, y के इक्वल। ठीक, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 3x² इक्वल टू वाई, सॉरी ये इक्वल टू है, तो जहाँ y है वहाँ क्या लिख सकते हैं, x³। और आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा, पॉइंट निकल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ पे x² कॉमन ले लेंगे तो 3 - x इक्वल टू 0। x² डज नॉट इक्वल टू 0, तो 3 - x इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू 0 और 3 - x इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू क्या जाएगा, 3। तो 0 और 3 पॉइंट आ गया। इससे फिर क्या करेंगे, इसमें रख देंगे 0 और 3, x तो क्या निकल जाएगा, y, तो रिक्वायर्ड पॉइंट निकल जाएगा। मैं तो पॉइंट ही तो मांग रहा है, पॉइंट निकालना है इस कर्व पे जहाँ पे टेंजेंट का स्लोप किसके इक्वल है, y कोऑर्डिनेट के। तो हमने टेंजेंट का स्लोप निकाला और y कोऑर्डिनेट के इक्वल किया, तो हमें क्या निकल गया, वो पॉइंट निकल गया। फिर x निकल गया, फिर आप y निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा क्वेश्चन 18। अब कह रहा है कि फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x³ - 2x⁵ फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिस थ्रू द ऑरिजिन। ये क्वेश्चन देखिए आप, इस क्वेश्चन में कह रहा है y इक्वल टू 4x³ - 2x⁵। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें ऑल पॉइंट्स निकालो जहाँ टेंजेंट किससे पास हो रहा है, और ये कर्व होगा उससे जितने भी टेंजेंट ड्रॉ करें, जितने टेंजेंट ऑरिजिन से पास हो रहे हैं वो सभी पॉइंट निकालें। उस कर्व पे कौन कौन से पॉइंट होंगे जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऑरिजिन से पास हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका स्लोप निकाल लेते हैं इस कर्व का। तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या जाएगा, 4 3 या 12 x² - 10 x⁴ ये आएगा। ठीक, अब लेट x1 y1 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। हमने मान लिया लेट x1 y1 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। रिक्वायर्ड पॉइंट मतलब जो क्वेश्चन पॉइंट मांग रहा है, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन द गिवन कर्व। ठीक, जब x1 y1 हमने माना इस कर्व का पॉइंट है तो इसको वेरीफाई करेगा, क्योंकि कर्व इसी कर्व का पॉइंट है x1 y1, तो इसको वेरीफाई करेगा ना, क्योंकि कोई भी इक्वेशन होता है जो उसका पॉइंट होता है उस इक्वेशन को वेरीफाई करता है। तो क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू 4 x1 का क्यूब - 2 x1 का पावर 5। हमने इसे माना फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि हमें पॉइंट निकालना है x1 y1 तो उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। ये वेरीफाई कर गया। अब हमें क्या, हमने रिक्वायर्ड पॉइंट क्या माना, x1 y1 वो पॉइंट है जहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ऑरिजिन से पास होगा। तो हमने इस फंक्शन को डेरिवेटिव किया तो हमें तो जनरल स्लोप निकल गया। हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पर स्लोप निकाल लेंगे, किस पे, जिस जो पॉइंट हमें निकालना है x1 y1 पे स्लोप निकालेंगे। तो क्या जाएगा, 12 x1² - 10 x⁴ ये निकल गया। आपको क्या, स्लोप निकल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे, x1 y1 पे इस कर्व का। ठीक, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस टेंजेंट का, जो कि ऑरिजिन से पास हो रहा है।
तो फॉर्मूला होगा वाई माइनस वाई वन, पासिंग पॉइंट क्या माना, वो पॉइंट क्या माना हमने वाई वन, तो वाई माइनस वाई वन, ये एक्स वन वाई वन पॉइंट पे हम ये एक्स वन वाई वन पॉइंट माने ना जिससे ओरिजिन पास हो रहा है, तो हम उस पॉइंट पे पहले इक्वेशन निकाल लेते हैं। एक्स वन वाई वन स्लोप क्या है, एक्स वन वाई वन पे 12, यहाँ एम होता है ना, तो 12 एक्स वन का स्क्वायर माइनस 10 एक्स वन का पावर 4, और ऑफ क्या आएगा, ऑफ एक्स माइनस एक्स वन। गुड। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को हमने माना। अब देखो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, और टेंजेंट का जब इक्वेशन है, हमने ये टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लिया, ये टेंजेंट कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से, तो ओरिजिन को वेरीफाई करेगा, यानी x 0 हो जाएगा और y 0, ये पासिंग पॉइंट x और y को वेरीफाई करेगा, क्योंकि ये टेंजेंट पास हो रहा है ओरिजिन से, तो ओरिजिन का पॉइंट होगा 0 0, तो ये वही टेंजेंट का इक्वेशन ये है, तो 0 0 वेरीफाई करेगा ना इसको, तो वेरीफाई करता है x 0 और y 0 पुट कर देंगे। सिंपल सी बात है। इस तरह से अगर कर्व है कोई, यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये ओरिजिन से पास हो गया, तो इसका हमने इक्वेशन निकाल लिया, तो इसका ही तो पॉइंट हुआ ओरिजिन, तो वेरीफाई तो करेगा उसको। तो क्या हो जाएगा, जहाँ x है वहाँ क्या जाएगा 0, y है वहाँ पे 0, y माइनस वाई वन इक्वल टू 12 x1 का स्क्वायर माइनस 10 x1 की पावर 4 और x माइनस 0 माइनस x1, तो हमें क्या मिल जाएगा, y1 इक्वल टू इसी x1 से मल्टीप्लाई जाएगा माइनस का, तो क्या जाएगा 12 x1 का क्यूब, ठीक है, 12 x1 का क्यूब, 12 x1 का, हाँ, माइनस y1 इक्वल टू, और ये माइनस से माइनस कैंसिल ही हो जाएगा, समझ रहे हो, डायरेक्ट हम लिखें y1 क्योंकि इंटू में ही तो है, माइनस से माइनस कैंसिल y1, तो x1 मल्टीप्लाई जाएगा 12 x1 का क्यूब माइनस 10 x1 की पावर 5। समझ में आया, ये x1 से दोनों को मल्टीप्लाई किया हमने, और ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये y1 इक्वल टू हो गया, ये इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन और फर्स्ट और सेकंड को आप अगर देखेंगे तो दोनों y1 ही है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 12x स्क्वायर y1 इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 का पावर 5, तो y1 इक्वल टू था फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या लिखेंगे 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 का पावर 5 इक्वल टू 2x1 का क्यूब माइनस 10x1 का पावर 5। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इसमें इस सबको इधर ले आएंगे, तो 4x1 का क्यूब और 12x1 का क्यूब, तो घटेगा तो माइनस 8x1 का क्यूब, और ये आएगा प्लस का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 8x1 का पावर 5, इधर आके प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है कॉमन, माइनस 8x1 का क्यूब लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बच गया, x1 का स्क्वायर 1 माइनस x1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये माइनस 8 डज नॉट इक्वल टू 0, तो x1 के पावर क्यूब इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक, और 1 माइनस x1 स्क्वायर, क्योंकि 8 तो 0 की इक्वल नहीं होगा, x1 का क्यूब इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू 0, और 1 माइनस x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो माइनस x1 का स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या आ जाएगा x1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1। ठीक, तो हमें 3 पॉइंट आ गया, x1 इक्वल टू 0, प्लस 1 और माइनस 1। अब वैन x1 इक्वल टू 0 और y1 में रख देंगे, तो y1 निकालेंगे, तो इसमें रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में या सेकेंड, किसी में रख दो, तो y1 निकल जाएगा, तो y1 क्या आ जाएगा 0 ही आएगा, सब 0 ही तो हो जाएगा, तो x1 रखेंगे 0, तो और वैन x1 इक्वल टू माइनस का 1, आप सॉल्व कर लेना, y1 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2, और वैन x1 इक्वल टू 1, जब x1 इक्वल टू प्लस का 1 रखेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 2। ठीक, हैंस द रिक्वायर्ड पॉइंट
hence the required points are 0 0 -1 -2 1 2। ये हुआ आपका आंसर, यानी 3 पॉइंट होंगे उस कर्व पे जहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वह ओरिजिन से पास होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 में कर रहा है जो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये पहले क्वेश्चन कर चुके हैं। ये जैसे कर्व का दिया इक्वेशन, उसको डेरिवेटिव करेंगे तो हमें क्या निकलेगा, स्लोप, और स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा, और टेंजेंट गिवन भी है किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के, तो स्लोप क्या होगा, 0। तो dy अपॉन डी एक्स यहाँ से निकाल लेंगे फंक्शन से। 19 में dy अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे फंक्शन से, उसको कर देंगे 0 के इक्वल, तो x निकल जाएगा, और जब x निकल जाएगा तो क्या निकल जाएगा, y, तो हमें पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक, अब जितना पॉइंट निकले डिपेंड करता है x में कितने पॉइंट आते हैं उस पर। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट द पॉइंट am² am³ फॉर द कर्व ay²। देखो ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से, ay² इक्वल टू x³, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, और हमें किस पॉइंट पे पॉइंट दिया हुआ है, am² और यहाँ लिख देता हूँ मैं am², ये भी समझा देता हूँ, बन जाएंगे क्वेश्चन am³। देखिए, क्योंकि क्वेश्चन आप खुद से करेंगे तो बेटर रहेगा। ay² और x³ ये है कर्व का इक्वेशन, और हमें कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इस पॉइंट पे निकालना है नॉर्मल। तो पहले इसको क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर लेंगे इस इक्वेशन को, और जब इस इक्वेशन को डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिलेगा टेंजेंट का स्लोप, और हम टेंजेंट का स्लोप फिर इस पॉइंट पे निकालेंगे। तो डेरिवेटिव करने पे इस फंक्शन को अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स हमें मिल जाएगा 3x² अपॉन 2ay। तो हमें सिर्फ उधर x और y दोनों आएगा, तो हम ये x की जगह पे ये रख देंगे और y की जगह ये रख देंगे, तो हमें टेंजेंट ऑफ स्लोप मिल जाएगा इस पॉइंट पे। फिर नॉर्मल का निकालने के लिए क्या करेंगे, -1 अपॉन m कर देंगे, -1, और टेंजेंट का जो इक्वेशन निकलेगा डिवाइड कर देंगे, तो हमें निकल जाएगा नॉर्मल का स्लोप, और नॉर्मल का स्लोप हो गया, और पासिंग पॉइंट तो यही है, तो ये रख देंगे x की जगह पे ये, y की जगह पे ये, तो हमें निकल जाएगा m के फॉर्म में इक्वेशन। ठीक, m और a के फॉर्म में इक्वेशन निकल जाएगा, तो बन जाएगा क्वेश्चन। क्या करेंगे इसको, एट फर्स्ट क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे, हमें क्या निकलेगा, टेंजेंट का स्लोप, और किस पॉइंट पे निकाल लेंगे, इस पॉइंट पे, x जहाँ है वहाँ ये रख देंगे और y वहाँ रख देंगे। ये निकालने के लिए आपको आता है, उस पर निकल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए क्या करेंगे, -1 अपॉन m कर देंगे, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा, पासिंग पॉइंट गिवन है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y² इक्वल टू 4x। कितना सिंपल क्वेश्चन है, पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है y² इक्वल टू 4x, और इक्वेशन किस पॉइंट पे निकालना है, 80² 280, यानी t के फॉर्म में और a के फॉर्म में इक्वेशन आएगा। सिंपल सा है, इस फंक्शन को क्या कर देंगे, डेरिवेटिव। जब इस फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स पता है कितना आ जाएगा, dy अपॉन डी एक्स जब इस फंक्शन को डेरिवेटिव करोगे तो 2a अपॉन y आएगा। अब 2a अपॉन y है, तो इस पॉइंट पे निकालना है क्या, स्लोप, तो dy अपॉन डी एक्स किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, 80² 280 पे, तो 2a रह जाएगा, जहाँ y आ जाएगा वहाँ पे क्या जाएगा 280, क्योंकि xy तो दोनों रखना है, बट हमें y तो है वेरिएबल, तो ये y की वैल्यू आएगी वहाँ पे, तो a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आएगा 1/t, 1/t आ गया टेंजेंट का स्लोप, और पासिंग पॉइंट क्या है, यही है, तो अब इक्वेशन निकल जाएगा, तो y - 2at 1/t m होगा, और x - 80 का स्क्वायर, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन निकल जाएगा किसका, टेंजेंट का। फिर नॉर्मल का निकालने के लिए क्या करेंगे, नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर बता देता हूँ मैं आपको, ये तो बन जाएगा, बहुत इजी है, ट्राई कीजिएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। जैसे नॉर्मल का निकालने के लिए, क्योंकि देखिए सब क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दूंगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं।
आप हिंट से क्वेश्चन अगर सॉल्व करें तो वो फिर आप भूलेंगे नहीं। तो ये जो है 80 का स्क्वायर 280, तो हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। हम बता देते हैं एक बार फिर से, वैसे मतलब पता है आप लोग निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/m, वेयर m इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1/1/t, तो माइनस का t आ गया। 1/t था ना स्लोप टेंजेंट का, तो स्लोप निकल गया हमें। अब क्या निकाल लेंगे, पासिंग पॉइंट वही होगा, सेम होगा, 80² 280, इक्वेशन निकल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से बन जाएंगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 23, ये आपको हम बताते हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले हैं। ये आपको मैं कर देता हूँ। प्रूव दैट द कर्व है x = y² एंड xy = k, x = y² एंड xy = k, ये दो कर्व है। कट एट राइट एंगल इफ 8k², अगर ये दोनों कर्व है, अगर राइट एंगल पे कट कर रहा है तो प्रूव करना क्या, हमें प्रूव करना है जो 8k² = 1, 8k² = 1 प्रूव करना है इसमें। तो सबसे पहले करेंगे क्या इसमें, ये हम बता चुके थे इंट्रोडक्शन वीडियो में, जब दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसका टेंजेंट भी क्या होगा, 90 पे परपेंडिकुलर होगा। जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट, अगर दो कर्व को हमें दिखाना है इंटरसेक्ट हो रहा है राइट एंगल पे, और यहाँ पे कह रहा है प्रूव दैट द कर्व कट एट राइट एंगल, अगर राइट एंगल पे कट कर रहा है तो ये कंडीशन लाना है, यानी ये दिया हुआ है राइट एंगल पे कट कर रहा है, यानी दोनों जब राइट एंगल पे कट कर रहा होगा, दोनों का जो कॉमन पॉइंट होगा दोनों कर्व का, वहाँ से हम टेंजेंट दोनों कर्व पे जब ड्रॉ करेंगे तो वो भी परपेंडिकुलर होते हैं, तब दो कर्व राइट एंगल पे कट माना जाता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दो कर्व राइट एंगल पे कट तब माना जाता है जब उस दोनों जो दोनों कर्व के कॉमन पॉइंट पे, जहाँ पे यानी कट हुआ है उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे उस पॉइंट से दोनों कर्व पे, तो दोनों कर्व का टेंजेंट भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी हमने इस पॉइंट पे कट कर रहा है, हमने यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया और यहाँ से ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक, तो हमें ये कंडीशन लाना है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हमें कर्व दिया है x = y² फर्स्ट कर्व, और सेकेंड कर्व दिया है xy = 1। तो हम सॉल्यूशन जब कर रहे हैं तो गिवन कर x = y² फर्स्ट माना, और xy = k, इसको क्या मान लिया, सेकेंड। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तभी तो हमें कॉमन पॉइंट निकलेगा। ये पहले हमें तो ये मालूम होना चाहिए कॉमन पॉइंट क्या है उसका। तो दो कॉमन पॉइंट्स, तो ये तुम्हें आपको पता है, जो दो स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करते हैं तो क्या निकलता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो दो कर्व को सॉल्व करेंगे तो कर्व के इंटरसेक्टिंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। तो सॉल्विंग करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = y² इन 2, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = y² इन 2, तो यहाँ x से वहाँ क्या जाएगा, y², तो यहाँ जहाँ x से वहाँ रखेंगे y² तो y³ बन जाएगा। तो y³ = k, तो y = क्या मिलेगा, k का पावर 1/3। अब इसको हम किस में रख देंगे, फर्स्ट में, फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या निकल जाएगा, x = y का क्या है, k का पावर 1/3 रखेंगे तो k का पावर 2/3 हो जाएगा। जब y, यहाँ y = क्या है, k का पावर 1/3, तो 2 मल्टीप्लाई जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो अब हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट निकल गया। दस द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज क्या हो जाएगा, x क्या आया, k का पावर 2/3, k का पावर 1/3। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इनका भी हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट कोऑर्डिनेट निकल गया, ये कॉमन पॉइंट हुआ, तो हम इस कर्व का स्लोप निकालेंगे इस पॉइंट पे, और इस कर्व का स्लोप निकालेंगे इस पॉइंट पे। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, -1, क्योंकि ये दोनों कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है राइट एंगल पे। तो इस दोनों कर्व का जो कॉमन पॉइंट होगा उस पर जो हम स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इसे भी वो 90 पे होगा। तो हम पहले स्लोप तो निकाल लें फर्स्ट कर्व का, तो क्या होगा इसका dy/dx, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो dy/dx क्या आ जाएगा, 1/2y आएगा ना, आप कर लेना, 1/2y। तो हम dy/dx किस पे निकालना चाह रहे हैं,
x इक्वल टू के इक्वल टू 2/3 और k इक्वल टू 1/3 पे, तो 1/2 k का पावर 1/3 ये आएगा। ये किसका स्लोप हो गया? फर्स्ट कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया उसके कॉमन पॉइंट पे। अब सेकंड स्लोप, सेकंड क्या है तुम्हारा? सेकंड इक्वेशन है xy इक्वल टू के, xy इक्वल टू के। अब इसको करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x को करेंगे बाहर u इंटू वी पे करेंगे, dy/dx होगा y का, y को बाहर करेंगे x का 1 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? x को बाहर करेंगे y का dy/dx प्लस y को बाहर किया x का 1 हो गया। तो dy/dx फाइंड आउट करना है, तो x dy/dx इक्वल टू क्या जाएगा? सॉरी यहाँ पे k है तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। तो x dy/dx इक्वल टू माइनस का y, तो dy/dx इक्वल टू माइनस y/x। ठीक, ये निकल गया स्लोप किसका? पहले वाले इक्वेशन का, सेकंड वाले कर्व का। अब हम किस पे निकालना है? उसी पॉइंट पे, यहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फिर हमें निकालना है उसी पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे, k का पावर 2/3 k का पावर 1/3। तो स्लोप आया है -y/x, तो y यानी माइनस k का पावर 1/3 अपॉन k का पावर 2/3। तो सेम बेस से इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस, जब सेम बेस से इसको सॉल्व करेंगे तो k का पावर क्या आ जाएगा? -1 अपॉन k का पावर -1/3, और इसको फिर क्या लेंगे? -1 अपॉन k का पावर 1/3। ठीक, तो ये आ गया किसका स्लोप? सेकंड कर्व का कॉमन पॉइंट पे। ये था फर्स्ट कर्व का स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाला, इतना आया, और सेकंड कर्व का स्लोप टेंजेंट निकाला, इतना आया। दोनों कर्व क्या हो रहा है? इंटरसेक्ट हो रहा है। दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1, क्योंकि दोनों कर्व राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे? द कर्व्स, ये लिख भी देते हैं, द कर्व्स कट एट right angles if the product of tangents of slope, product of slopes of tangents, product of slopes of tangents to two curves at, क्लियर ले देता हूँ, एक k का पावर 2/3 और k का पावर 1/3 इज क्या आएगा? -1। द कर्व्स कट एट राइट एंगल पे कट कर रहा है। ठीक, द कर्व्स कट एट राइट एंगल, तब यदि अगर द कर्व्स कट एट राइट एंगल इफ द प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ टू कर्व, दोनों कर्व के टेंजेंट का स्लोप इस पॉइंट पे क्या होगा? -1 होगा। तो फर्स्ट स्लोप क्या आया है? 1/2 का होल पावर k 1/3, और दूसरा है -1 अपॉन k का पावर 1/3। ये क्या आ जाएगा? -1। एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं, हाँ ठीक। तो ये ऊपर जाएगा सेम बेस से, अगर सेम बेस से -1/2 k का पावर 1/3 क्या जाएगा? 2/3, और यहाँ का -1, माइनस कैंसिल, रेसिप्रोकल कर दो। 2k का पावर 2/3 इक्वल टू 1, बहुत सारे रेसिप्रोकल कर दिया। अब हमें k स्क्वायर लाना है, तो क्या करेंगे? 3 को हटाना पड़ेगा दोनों तरफ। क्या कर दिया हमने? क्यूब कर दिया, क्यूब कंडीशन लाने के लिए। तो 2 का क्यूब क्या जाएगा? 8, और इसका क्यूब को 3 से 3 कैंसिल, 8 स्क्वायर इक्वल टू 1, तो 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। ये आ गया आपका कंडीशन। ठीक, यही प्रूव करना था। तो हमने क्या किया इसमें?
दोनों कर्व को सबसे पहले क्या किया, दोनों कर्व को सॉल्व करके कॉमन पॉइंट निकाल लिया, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है तो कॉमन पॉइंट निकालना जरूरी है। और फिर हमने फर्स्ट कर्व को डेरिवेटिव किया, फिर सेकंड कर्व को डेरिवेटिव किया, और दोनों कर्व का कॉमन पॉइंट पे टेंजेंट निकला, तो इतना और इतना आया। और दोनों कर्व राइट एंगल पे कट करेगा तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1, उससे निकल गया, क्योंकि दोनों का टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो क्वेश्चन नंबर बचा हुआ है 25, 26, 27 वो कंप्लीट कर देता हूँ, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा।